बचपन में आप 10 रुपये में 2 समोसे और 2 बड़ा पाव खरीद लिया करते थे, लेकिन आज उसी 10 रुपये में 1 समोसा या 1 बड़ा पाव आना भी मुश्किल है। आखिर इसकी वजह क्या है? जनता का दम निकाल दिया है। आंकड़े यही कहानी कह रहे हैं। खुदरा महंगाई दर 6.01% पर पहुंची। ये 7 महीने का रिकॉर्ड स्तर है। Price-based inflation has stayed well above the Reserve Bank of India's upper tolerance limit. CPI or consumer price inflation, it has risen to 6.9% in the month of March. It has made it the third consecutive month that data has been breached by RBI. इसकी वजह है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। और अच्छे से समझते हैं, अगर आज से 10 साल पहले आपके परिवार का गुजारा 10,000 रुपये में चल जाता था, लेकिन अब 20,000 रुपये में चलता है, तो इतना पैसा कौन खा गया? इतना पैसा खा गया इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मीडिया तो सिर्फ महंगाई दिखाती नहीं है, मीडिया इसके जिम्मेदार नहीं है। तो कौन है महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार? आइए जानते हैं। महंगाई बढ़ने के बहुत से कारण हैं। नंबर 1 है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल की ढुलाई वगैरह में बहुत सा खर्चा आता है, जिस कारण से वस्तुओं के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। नंबर दूसरा कारण है नोटबंदी। भारत में जब से नोटबंदी हुई है, तब से लोगों के पास जो घर में पैसा होता था, वो अब बैंकों में अधिकांशतः जमा रहता है, जिस कारण से लोगों को लोन वगैरह की व्यवस्था ज़्यादा मिलने लगी है, जिस कारण से दाम बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा कारण है चीन से तनाव। जी हाँ, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं, उसके बिगड़ने की वजह से भारत में चाइना से जो छोटे छोटे सामान आते थे, जैसे कि पिचकारी, प्लास्टिक के बर्तन, मोबाइल, टीवी और भी सामान आते थे, जो पहले बहुत ही कम रेट में मिलते थे, लेकिन भारत सरकार ने जो चाइना से सामान आता है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिस कारण से उसका बोझ हमारी जेब पर पड़ रहा है। नंबर चौथा कारण है जीएसटी। 2017 में जीएसटी आने के बाद भारत में महंगाई दर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि 2017 से पहले भारत में वैट टैक्स हुआ करता था, जो पहले 12% हुआ करता था, लेकिन जब से जीएसटी आया है, जब से टैक्स 18% हो गया है। वैट टैक्स में बिल चोरी हुआ करता था, लेकिन जीएसटी में बिल चोरी नहीं होता है, जिस कारण से सरकार को तो मुनाफा होता है, लेकिन महंगाई या इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। नंबर 5वां कारण है कोरोना। कोरोना की वजह से हमारे देश भारत को 2 बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, जिससे हमारे यहाँ के व्यापार ठप से हो गए थे, जिस कारण से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है। नंबर 6वां कारण है रसिया यूक्रेन वॉर। जी हाँ, रसिया यूक्रेन वॉर का जो दुष्परिणाम हुआ है, वो सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे विश्व में हुआ है। रसिया यूक्रेन वॉर से हमारे देश में चावल वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। 7वां कारण है हमारी बढ़ती ज़रूरतें। जनसंख्या वृद्धि की वजह से हमारे देश में वस्तुओं की संख्या कम हो गई है और उसके खरीदार की संख्या ज़्यादा हो गई है। जैसे एक फ्लैट है या कोई ज़मीन है, उसका ओनर उसकी जो बोली है वो तब तक लगाएगा जब तक उसका जो आखिरी ग्राहक ना मिल जाए, जिस कारण से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 8वां कारण है हमारे देश भारत का आत्मनिर्भर ना होना। जी हाँ,
हमारे देश भारत में बहुत सी छोटी से छोटी वस्तुएं भी विदेश से आयात होकर आती हैं, जो हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं से महंगी मिलती हैं। हमारे देश भारत में ना ही हथियार बनाए जाते हैं और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस वजह से हम अपने सामान को विदेश में बेचें। इसी कारण से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसकी सबसे बड़ा जिम्मेदार है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ढंग से काम ना करना ही महंगाई का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश में जो महंगाई का रेट है वो 2% से 6% के बीच होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो महंगाई रेट है यानी इन्फ्लेशन रेट है वो 10% से भी ज़्यादा हो चुका है, जिस कारण से हमारे देश में महंगाई चरम तक पहुंच चुकी है। एक संपन्न देश की जो औसत रेट होती है, महंगाई की औसत रेट होती है, वो होना चाहिए 2%, और हमारे जैसे देश विकासशील भारत देश की जो इन्फ्लेशन रेट है वो होनी चाहिए 4%, लेकिन जस्ट इसके विपरीत महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा लचर है। इस कारण से हमारे देश में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हुए और जो विदेश से सामान आता है, अगर हमने बहुत से ऐसी चीज़ें अगर अपने हाथों से नहीं बनाई तो ऐसी महंगाई लगातार बढ़ती ही रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप यह बताइए कि आखिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई का असली ज़िम्मेदार कौन है।